यह वन पीस एपिसोड 115 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ऊसप को, जो कि मिस मैरी क्रिसमस से बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, लूफी नहीं मर सकता क्योंकि लूफी पायरेट किंग बनेगा। और मिस मैरी क्रिसमस ऊसप पर हंसते हुए बोलती है कि तुम मानो या ना मानो पर तुम्हारा कैप्टन मर चुका है। और वहाँ पर मिस्टर फोर भी आ जाता है और वो भी ऊसप की बातों पर हंसने लगता है। और ये सुनकर ऊसप को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर मिस मैरी क्रिसमस हंसते हुए बोलती है कि तुम्हारा कैप्टन एक बेवकूफ के अलावा कुछ भी नहीं है, अच्छा हुआ वो मर गया। और फिर ऊसप गुस्से से मिस मैरी क्रिसमस पर चिल्लाने लगता है और वो चॉपर से कुछ कह रहा था, पर इतने में मिस मैरी क्रिसमस आती है और उसके दोनों पैरों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। और फिर वो ऊसप को एक दीवार से टकरा देती है, जिससे ऊसप को काफी ज्यादा चोट आती है। और चॉपर ऊसप से पूछता है क्या तुम ठीक हो। और फिर ऊसप चॉपर से बोलता है कि इन्हें हराने का कोई तो तरीका जरूर होगा और हमें वो जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। और फिर मिस मैरी क्रिसमस मिस्टर फोर से बोलती है कि तुम रेडी हो जाओ। और फिर वो ऊसप को मिस्टर फोर के पास ही ले जा रही थी और मिस्टर फोर अपना बैट लेकर रेडी था। और मिस मैरी क्रिसमस ऊसप को मिस्टर फोर की ओर ढकेल देती है और फिर मिस्टर फोर ऊसप के चेहरे पर एक जोरदार हिट करता है अपने बैट से, जिससे ऊसप हवा में उड़ जाता है और उसके चेहरे पर काफी ज्यादा चोट आ जाती है और उसके नाक की हड्डी टूट जाती है और वो खून से पूरा लथपथ हो जाता है। और मिस मैरी क्रिसमस और मिस्टर फोर उन लोगों पर हंस रहे थे और मिस मैरी क्रिसमस बोलती है कि एक डरपोक चाहे खुद को कितना भी बहादुर दिखा ले, वो हमेशा डरपोक ही रहता है। और ये सब देखकर चॉपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर वो आकर उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर तभी चॉपर अचानक से देखता है कि ऊसप वहाँ पर फिर से खड़ा हो गया है इतने चोट लगने के बावजूद भी। और हम देखते हैं कि ऊसप पूरे तरीके से खून से लथपथ था और वो बोलता है एक रियल मैन अपनी लड़ाई को छोड़कर नहीं भागता और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लूफी के ड्रीम्स पर हंसने की। और ये देखकर मिस मैरी क्रिसमस शॉक हो जाती है कि ऊसप अभी खड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि मिस्टर फोर ने उसके चेहरे पर डायरेक्ट अटैक किया था और उसका बैट लगभग 4 टन का है। तो मिस मैरी क्रिसमस बोलती है कि ये जरूर अभी भी कोई ट्रिक यूज कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अभी भी जिंदा हो। और फिर ऊसप चिल्लाकर बोलता है कि मुझे यकीन है कि लूफी मर नहीं सकता क्योंकि वो एक दिन पायरेट किंग जरूर बनेगा। और फिर मिस मैरी क्रिसमस बोलती है कि लगता है तुझे अभी भी सबक नहीं मिला। और फिर वो गड्ढे में कूद जाती है। वो मिस्टर फोर से बोलती है कि तुम भी रेडी हो जाओ। और वहीं पर चॉपर अपने कपड़े को फेंक देता है और फिर वो अपना जायंट वाला फॉर्म बना लेता है। और फिर मिस मैरी क्रिसमस ऊसप के पैरों को पकड़कर फिर से मिस्टर फोर के पास ले जाने लगती है, पर ऊसप अपना चश्मा लगा लेता है और फिर वो बोलता है कि अब देखो तुम मेरा अटैक। और फिर ऊसप मिस्टर फोर की ओर एक बॉल लॉन्च करता है जो कि हवा में जाकर फट जाती है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। और फिर वो अपने जूतों में से पैर निकाल लेता है और कूद जाता है, जिससे वो मिस मैरी क्रिसमस से बच जाता है। और ऊसप चॉपर से कहता है कि अब बाकी सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। फिर चॉपर अपने सींगों में मिस मैरी क्रिसमस को फंसा लेता है और फिर वो मिस्टर फोर की ओर दौड़ने लगता है। और वहाँ पर धुआं होने के कारण मिस्टर फोर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो चॉपर उसी धुएं में से मिस मैरी क्रिसमस को ले जाता है, तो मिस्टर फोर को ऐसा लगता है जैसे वो ऊसप हो। मिस्टर फोर उसे हिट कर देता है और फिर मिस्टर फोर देखता है कि मैंने तो अपने ही साथी को मार दिया और उसने इतना जबरदस्त मारा था कि मिस मैरी क्रिसमस के आधे दांत झड़ जाते हैं। और वहीं पर ऊसप चॉपर के सींगों में एक रबर फंसाकर उसमें एक हैमर फंसाता है और उसको मिस्टर फोर की ओर लॉन्च कर देता है। और वो सीधा जाकर मिस्टर फोर में घलता है और वो अपने कुत्ते के साथ जाकर एक बिल्डिंग में घलता है, जिससे वो सारी बिल्डिंग उसी के ऊपर गिर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मिस मैरी क्रिसमस, मिस्टर फोर और उसका कुत्ता सारे लोग हार गए थे, वो लोग जमीन पर पड़े थे। और तभी मिस्टर फोर के कुत्ते के मुंह से एक बॉल निकलती है जो कि वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और उससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर चॉपर ऊसप की मदद करने उसके पास जाता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। और फिर हम लोग सीन देखते हैं रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी का, जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी रेबल आर्मी का एक सोल्जर आके कोजा से बोलता है कि लीडर आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, आपको गोली लगी है। और कोजा उससे बोलता है कि हम लोग वॉर के बीच में हैं और वॉर में ये सब होता रहता है। और फिर कोजा अपने सोल्जर से बोलता है कि हमें जल्दी किंग के पैलेस पर अटैक करना होगा। तो फिर वो सोल्जर कोजा से बोलता है पर वहाँ पर तो चाका और पैल होंगे जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और उन्हें हराना आसान नहीं होगा। और फिर हम लोग देखते हैं बीबी को, जो कि लड़ाई के बीच में यहाँ वहाँ चाका को ढूंढ रही थी। तभी वो अचानक से कुछ सोल्जर्स के सामने आ जाती है और फिर वो लोग पहचान जाते हैं कि ये तो प्रिंसेस बीबी है और वो उसे रोकने लगते हैं। और फिर बीबी उन सोल्जर्स से बोलती है कि मुझे जल्दी से चाका और पैल से मिलना होगा, तो मुझे जल्दी से किंग के पैलेस ले चलो। और फिर हम लोग देखते हैं सांजी और मिस्टर टू को, जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे और वो दोनों ही लगभग एक जितने ही पावरफुल थे। और कभी सांजी मिस्टर टू पर अटैक करता और कभी मिस्टर टू सांजी पर अटैक करता और ये पता नहीं चल पा रहा था कि उनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है। और फिर मिस्टर टू सबका चेहरा बना लेता है और फिर सांजी से बोलता है अब देखते हैं कि तुम अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाते हो या नहीं। और फिर सांजी एक जोरदार किक करता है मिस्टर टू को, तो मिस्टर टू बोलता है तुम तो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ते। और फिर सांजी उससे बोलता है क्या तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मुझे पता है कि तू नकली है, तेरा चेहरा बस मेरे दोस्तों जैसा है। और फिर मिस्टर टू बोलता है तो देखते हैं ये तुम पे काम करता है या नहीं। और फिर वो नामी का चेहरा बना लेता है और फिर सांजी अपनी हरकतें चालू कर देता है। और फिर जैसे ही मिस्टर टू नॉर्मल चेहरा करता है तो सांजी भी नॉर्मल हो जाता है। और फिर वो जैसे ही नामी का चेहरा बनाता है तो सांजी पागल हो जाता है। और फिर मिस्टर टू समझ जाता है कि इसको कैसे हराना है। और फिर ये सीन कट होता है। और फिर हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर बीबी चाका से बोल रही थी राजा का महल तोड़ने के लिए, तो चाका शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो बीबी बोलती है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एलावास्ता के लोगों को बचाना और रेबल आर्मी के लोग भी एलावास्ता के ही लोग हैं और पैलेस तो हम लोग दोबारा बना लेंगे। और रेबल आर्मी भी यही चाहती है, तो अगर हम लोग पहले ही ऐसा कर देंगे
करेंगे तो रेबल आर्मी के लोग रुक जाएंगे और फिर वहाँ के सारे सोल्जर्स आपस में बात करने लगते हैं कि हम लोग बिना किंग के ऑर्डर के ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो महल 4000 साल पुराना है। और फिर चाका सोच रहा था तो उसे एक बात याद आती है जो कि किंग ने उससे बोली थी कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए एलाबास्ता के लोग हैं और उन्हें बचाने के लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। और फिर चाका बीबी से बोलता है कि अगर आप चाहती हैं कि हम लोग महल को तोड़ दें तो हम लोग ऐसा ही करेंगे। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है।